मेरे भाई बहनों, द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे मस्त स्वस्थ। देखिए, मैं प्रहलाद का कथा कहता हूँ। छोटा सा बालक भगवान का भक्त था और हिरण्याकश्यप का औरत थी, बहुत पूजा पाठ तपस्या करती थी। और भगवान ने खुश हुए तो वरदान मांगे तो भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि जो भगवान का भक्त हो और भगवान का स्मरण करे, नहीं तो मैं पेट ही में ही, गर्भ में ही मार दूंगी उसको। तो भगवान बोले कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे गर्भ में भगवान का भक्त ही जन्म लेगा। तो भगवान के भक्त ही प्रहलाद और गर्भ में ही वो भगवान का स्मरण करता हुआ निकला। फिर उसके बाद हिरण्याकश्यप उसके भाई को मार दिए थे ईश्वर ने, इसीलिए वो देव से उसे विद्रोह करता था। और वो बहुत तपस्या कर वन में चला गया तपस्या करने के लिए कि भगवान को हम हराएंगे। और तपस्या करेगा तो ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले कि क्या वरदान चाहिए। तो बोला कि मैं अमर हो जाऊं, ना किसी से मरूं, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र शस्त्र से, न नहीं आकाश में, ना पाताल में, नहीं कि ईश्वर देव से मैं किसी से नहीं मरूं, नहीं यीशु से कुछ किसी से नहीं मरूं। भगवान ईश्वर बोले कि ठीक है। और जन्म तो देते हैं तो मृत्यु तो उसी टाइम लिख देते हैं। वो तो ही अब जानते थे कि कैसे मरेंगे। तब उसे प्रहलाद जब स्मरण करता था तो हिरण्याकश्यप उसको बहुत सताता था और वो पहाड़ों से गिरा देता था, उनके जल में ही गिरा देता। होलिका दहन, होलिका को बैठा दिया और उसके गोद में हो लेकर वो प्रहलाद को, होलिका बैठी थी और आग पर ऐसा उसकी ओढ़नी प्रहलाद से ओढ़नी, अरे होलिका के ओढ़नी प्रहलाद पर चले गए और होलिका जलकर वो मर गई और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। तब उसे खम्भे में बांधा कि बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। बोला कि सब कण कण में है, ये खम्भे में भी है। तो बोले खम्भे में, तो ठीक खम्भे में नरसिंह भगवान निकले और निकल कर उसे हिरण्याकश्यप के गोद में बैठाए, धरती पर नहीं। और उन्हें खून जब गिरता तो फिर जन्म लेता, उनका वरदान था। बाकी वो अपने गोद में लेकर उसे मुंह से अपने पूरा पूरा चूस गए और अपने नाखून, उनका अस्त्र शस्त्र नाखून से वो पूरा उनको पूरा हड्डी हड्डी उसको एतु कर दिए। फिर उसे प्रहलाद को लेकर गोद में बैठाए और फिर प्रहलाद को देकर रोने लगे, आंसू बहता रहता। सब देवता लोग डर गए थे उनका रूप देखकर, बोले प्रहलाद जाओ, तुमसे ही शांत होंगे। तो प्रहलाद जाकर गोदी में बैठा। तब उसे भगवान ने आंसू बहाते हुए बोले कि वर्ष आने में बहुत लेट हो गई। तो बोले कि बहुत कष्ट होता होगा। तो नहीं 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 ईश्वर, मेरा कष्ट नहीं होगा, नहीं हुआ है। फिर वो अपने धाम को लेकर चले गए प्रहलाद को। बोलो जय प्रहलाद की जय। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा।